अपने पुनर्जन्म के बाद आदित्य ने सबसे पहले हर्षिता को एक सुनसान कमरे में खींचा। हर्षिता ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि आदित्य के फोन में एक ब्लैक लिस्ट सिस्टम था। इस सिस्टम से वह किसी की भी काली करतूतों का पता लगा सकता था। पिछले जन्म में हर्षिता ने आदित्य पर लड़कियों के टॉयलेट में ताक झांक करने का झूठा आरोप लगाया था। इस आरोप के कारण आदित्य को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी और उसने स्कूल छोड़ दिया। आखिर में वह डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या कर ली। किस्मत से उसे दोबारा मौका मिला और वह हर्षिता के फंसाने से एक दिन पहले के समय में लौट आया। दूर से कपट्टी हर्षिता को देखकर आदित्य गुस्से से भर गया। जब वह बदला लेने के बारे में सोच रहा था तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, तुम्हारे मजबूत असंतोष और गुस्से का पता चला है। ब्लैक लिस्ट सिस्टम तुम्हारे फोन से जुड़ गया है। अब तुम किसी की भी काली करतूतों का पता लगा सकते हो। ये सुनकर आदित्य ने तुरंत अपना फोन हर्षिता पर स्कैन किया। अगले ही पल उसे हर्षिता के बारे में एक जानकारी मिली। कॉलेज एडमिशन की जानकारी में हेरफेर किया जिससे एक लड़की की माँ को इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पाए और वे लकवाग्रस्त हो गई। हर्षिता, तुम सच में बहुत ही घिनौनी इंसान हो। तभी स्कूल की घंटी बजी। हर्षिता को जाते हुए देखकर आदित्य ने उसे रोक लिया। हर्षिता को लगा कि आदित्य उसे डेट के लिए पूछने वाला है तो वह उसे हटाने लगी, लेकिन जब आदित्य ने उसकी कॉलेज की परीक्षा के नंबरों का जिक्र किया तो हर्षिता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। आदित्य के दबाव में हर्षिता चुपचाप उसके साथ उस सुनसान कमरे में चली गई। आदित्य को परखने के लिए हर्षिता ने शांत रहने का दिखावा किया और उसे चेतावनी दी कि वह झूठ न बोले वरना उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आदित्य को पहले से ही पता था कि हर्षिता आसानी से नहीं मानेगी, तो उसने रिकॉर्डिंग और चैट रिकॉर्ड दिखाए। उनमें साफ साफ दर्ज था कि कैसे हर्षिता के पिता ने हर्षिता को दूसरे की जगह पर एडमिशन दिलवाया, जिससे उस परिवार का जीवन बर्बाद हो गया। हर्षिता ने यह सब देखा और घबरा गई। उसने आदित्य से कुछ भी न करने की विनती की। उसने कहा कि अगर वह उसका राज छिपा कर रखेगा तो वह उसकी कोई भी मांग मानने को तैयार है। आदित्य उसे तुरंत बेनकाब करना चाहता था, लेकिन तभी सिस्टम से एक मैसेज आया कि अगर वह हर्षिता को सुधारने में मदद करेगा तो उसे एक इनाम मिलेगा। इनाम पाने के लिए आदित्य ने हर्षिता को एक और मौका देने का फैसला किया। उसने हर्षिता को तुरंत उस लड़की की भरपाई करने के लिए कहा जिसकी जगह उसने ली थी। अगर वह आदित्य को खुश कर देती है तो वह उसे बख्श देगा। हर्षिता का काम खत्म करने के बाद आदित्य एक पूल हॉल में गया जहां उसकी मुलाकात स्कूल की ताइक्वांडो क्लब की अध्यक्ष अनन्या से हुई। पिछले जन्म में जब आदित्य पर ताक झांक का आरोप लगा था तो अनन्या ने हर्षिता के लिए न्याय पाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपने लोगों के साथ मिलकर आदित्य को बहुत मारा था। इस कारण आदित्य एक हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ा रहा और खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका खो दिया था। इस जीवन में आदित्य यह देखना चाहता था कि अनन्या के न्याय के दिखावे के पीछे क्या छिपा था। जब आदित्य हैरान था तभी कुछ गुंडे पूल हॉल में आए और उन्होंने अनन्या को निशाना बनाया। बिना किसी सुरक्षा के अनन्या को उन्होंने परेशान किया। गुंडों के सामने अनन्या ने आत्मविश्वास से अपने बाल बांधे और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी ताकत को ज्यादा आंक लिया। गुंडों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। गुंडों का सरदार उसे सबक सिखाना चाहता था तो उसने उसके मुंह में एक कैप्सूल डाल दी। उसने सुना था कि कॉलेज में एक घमंडी सुंदरी है और वह उसे गर्मजोशी देना चाहता था